हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रजनी सिंह। दोस्तों, आज विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम। तो आज हम शुरू करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लाइफ में होने वाले किस्से और उनके जो लाइफ में कठिनाइयाँ थी, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए थे, इन सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अंबेडकर जी जब स्कूल गए थे तो उनका एक किस्सा है कि वो स्कूल में जाके बेंच के सबसे पीछे वाली बेंच में बैठ गए स्कूल की क्लास में अपनी में, और उसको देखकर सारे बच्चे उठकर पीछे दीवार की तरफ खड़े हो गए। तो सारे बच्चे जब दीवार की तरफ खड़े हो गए, टीचर अंदर आता है कि तुम क्यों खड़े हो, तो सबने उस लड़के जो अंबेडकर जी थे उनकी तरफ इशारा किया। तो टीचर ने भी उनके साथ भेदभाव वाला व्यवहार किया और कहा कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुमको सिर्फ बाहर बैठना है और तुमको ये पढ़ाई देखने के लिए मिल रही है, वो ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना तो तुम इसके लायक भी नहीं हो। फिर घर आकर अंबेडकर जी ने अपने पिताजी से कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि स्कूल में मेरे साथ ऐसा ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, आपको यहीं तो बदलना है, यहीं सिस्टम तो बदलना है। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ ना हो, ये परिस्थितियां ही तो तुमको बदलनी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इसको बदल सकते हो। तो उसके बाद से उन्होंने ठान लिया कि मैं इन परिस्थितियों को बदल के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय हुए। ये एक अच्छे विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू गांव में, और महार परिवार, ये परिवार में हुआ था इनका जन्म, और 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। माता का नाम भीमाबाई था, पिता श्री रामजी मालोजी सकपाल थे, और पत्नी का नाम रमाबाई था, और दूसरी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर था। देखिए, इनकी पहली पत्नी बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई थी, फिर इन्होंने एक ब्राह्मण महिला से दूसरी शादी की थी। इनको भारतीय संविधान का निर्माता, भारत रत्न और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर कहा जाता है। राम जी नाम इनके पिता से इनको मिला और अंबेडकर नाम इनके गुरु से मिला, जो कि ब्राह्मण गुरु थे। इनकी शिक्षा देखते हैं। इनकी शिक्षा काफ़ी अच्छी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, बहुत सारी डिग्रियां इनके पास थी। तो देख लेते हैं। बीए इन्होंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से। उस ज़माने में इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में है, वहाँ से उन्होंने एमए और पीएचडी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक से एमएससी और डीएससी की भी डिग्री ली। ग्रेज इन कॉलेज से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली। इनके जो गुरु थे, ब्राह्मण थे, कृष्ण केशव अंबेडकर, इन्हीं के नाम से इनका नाम अंबेडकर पड़ा। दलितों के मसीहा कहा जाता है और इनको भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। विदेश में जब ये पढ़ने गए थे उच्च शिक्षा के लिए, तो बड़ौदा के महाराजा ने उनको छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। ये एकमात्र भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, और स्वतंत्र भारत के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उनमें प्रथम विधि मंत्री नियुक्त किए गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनको कहा जाता है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और 1990 में इनको भारत रत्न मिला, जो कि मरणोपरांत मिला, बहुत ही लेट मिला। 5 फरवरी 1951 को संसद में हिंदू कोड बिल इन्होंने पेश किया, जो कि असफल रहा, और फिर बाद में उनको नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा। इन्होंने कुछ पत्र भी लिखे। 1920 में मूक नायक और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्र लिखा। इनकी आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, इनकी एक आत्मकथा है। इनकी बुक्स देख लेते हैं। बुक्स हैं कास्ट इन इंडिया,
हु वर द शूद्रास ऑरिजिन ऑफ अनटचेबल, ये इनकी बुक्स हो गई। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया 1956 में। देखिए, इन्होंने हिंदू धर्म में जो बहुत सारी कुरीतियाँ देखी तो इन्होंने सोचा कि ये बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म को अपनाकर इन कुरीतियों से बचा जा सकता है, इन कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि जो दलित थे उन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होते थे, बहुत ही ज़्यादा उनका शोषण किया जाता था। वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है, और वर्ण व्यवस्था का गांधी जी ने जब समर्थन किया था तो इन्होंने गांधी जी के विचारों का विरोध किया था, ना कि गांधी जी का। वर्ण व्यवस्था को पूर्णतया अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण और गरिमाहीन माना। जाति व्यवस्था का भी विरोध किया। हिंदू समाज में अनेक विकृतियों और अन्यायों के लिए जाति व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। अस्पृश्यता और छुआछूत का इन्होंने विरोध किया, जिसका परिणाम संविधान में देखने को मिलता है। शूद्रों के बारे में इन्होंने कहा था कि शूद्र वह क्षत्रिय है जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया है, क्योंकि वे मांसाहारी थे। दलित वर्गों के उत्थान पर बल दिया और उत्थान के लिए सुझाव दिए कि दलित वर्गों की शिक्षा पर बल देना। आरक्षण का इन्होंने समर्थन किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, और दलित वर्गों को कहा कि आप गाँव के बजाय शहरों में जाने लग जाओ। शहरों में जाने का उन्होंने सुझाव दिया और दलित वर्गों के उत्थान के लिए ही औद्योगिकरण का समर्थन किया। ये कुछ पार्टीज उन्होंने बनाई थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में। संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया। इन्होंने जो मार्क्स के वर्ग संघर्ष था उसकी आलोचना की, मार्क्स के वर्ग संघर्ष की आलोचना की, क्योंकि वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज से गरीबी और शोषण को नहीं मिटाया जा सकता। और अंबेडकर जी गरीबी और शोषण को मिटाने के लिए ही लड़ रहे थे। जो परिस्थितियां उन्होंने खुद झेली थी उन परिस्थितियों को वो मिटाना चाहते थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का इन्होंने गठन किया, कहाँ पे, बम्बई में 20 मार्च 1924 को, और लेबर पार्टी का 1936 में। लेबर पार्टी का फिर अंबेडकर जी के समर्थकों ने नाम बदलकर रिपब्लिकन दल कर दिया, रिपब्लिकन दल कर दिया। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते दोस्तों ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम।